ओम शांति। मैं बाप के फरमान पर चलने वाली व्यर्थ सपनों से भी मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन और बुद्धि को बाप के फरमान पर शुद्ध और शांत रखती हूँ। मुझ आत्मा से शुद्धता के वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। आज बाबा हम बच्चों को चार्ट चेक करने के लिए कहते। बाबा कहते बच्चे किसी से झूठ तो नहीं बोला, किसी को तंग तो नहीं किया, श्रीमत पर कितना चले, आशुरीमत पर तो नहीं चले, ऐसी सारी बातों की अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते एक है राम का कायदा, एक है रावण का कायदा। जब राम के कायदे पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ बनते हैं, और बाबा कहते हैं रावण के कायदे पे चलते हैं, आशुरी मत बनाती है, असुर रोगी और दुखी, उससे बाबा कहते तंग होते हैं। इसलिए तुम बच्चों को ईश्वरी श्रीमत पर चलना है, जिससे तुम स्वस्थ बनते हो और जीवन श्रेष्ठ बनता है। फिर बाबा समझा रहे किसी को भी दुख नहीं देना है। तो कई मूढ़मती बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर कोई विष मांगता है तो विष ना दे तो उसका मतलब उसको दुख दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा मूढ़मती नहीं बनना है, ऐसे नहीं सोचना कि बाबा ने कहा दुख नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं विष देना भी दुख ही है। इसलिए बाप कहते बच्चे पवित्र जरूर बनना है। 3/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आशुरी मत झूठ बोलना, बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। प्रश्न है किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरी पॉइंट है कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालीग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और यह समझाने वाला एक ही बाप है। तो जो सभी आत्माएं अथवा सालीग्राम हैं उनके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिनको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पार्ट बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है कि विष्णु के 2 रूप हैं, शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होता है। बच्चे जानते नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी कर नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता, और जो भी है सबके शरीर का नाम पड़ता। यह भी समझते हो मुख्य जो है
वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए, उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने, पहले नई दुनिया की स्थापना और पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का भी गायन है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी और रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते। अब बाप आकर के श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खल्लास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बन जाते। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई तो न कौरवों की है न पांडवों की। डिनाइस्टी तब होती जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की चली। बच्चे जानते 5000 वर्ष पहले हेविन था तो पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं।
बच्चों को समझाया कि सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चलाया। शिव भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि बाप तो जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है। बाप को कैसे याद करे, मूझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करे। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते। यह भी गायन है ना, भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को सालीग्राम कहा जाता। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ न सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करे, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती। तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए ना। सालीग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगुष्ठे मिसल कहते और फिर सितारा भी कहते। अभी तुमको एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प तुमने बड़ी चीज की पूजा की, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते। यह बुद्धि से जाना जाता। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है, कोई तो देख नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। अभी सारे विश्व की आत्माओं को बाप सदगति देते हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी का विनाश होता। ड्रामानुसार तुम ही 5000 वर्ष बाद यह बातें फिर सुनेंगे। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते। यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू बनेगी। हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड चीज नई दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता। बाकी इनकी डिटेल तो बहुत है। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती। जैसे कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा न सके। परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। वह तो है साक्षात्कार की बात। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि सतयुग में देवी देवता थे, जिनको 5000 वर्ष हुआ। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले थोड़े दौड़ते हैं। कोई जोड़ी को इकट्ठा बांधकर फिर दौड़ते और कोई अकेले दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए।
बल नाम रूप तो बदलता जाता, फिर शरीर थोड़े ही मिलता, शरीर तो बदलता रहता। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई, वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण बनेंगे नहीं। फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता। कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते, जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं सुनी। अब बाप कहते भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं है। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते बाबा कहते ना किसको दुख नहीं देना है, अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए। नहीं, यह भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले भी मूढ़मती हैं। बाप तो कहते पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य को यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते। बाहर में वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते। सब जातियों में वैष्णव होते, छीछी चीज खाते नहीं है, मिनोरिटी होते। तुम भी मिनोरिटी हो। इस समय तो तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई कभी नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट अपने चार्ट में देखना है। पहले नंबर, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। दूसरा नंबर, झूठ तो नहीं बोलते। तीसरा नंबर, किसको तंग तो नहीं करते। दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तु नहीं खानी है।
पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ओम शांति।